2002 के नरोड़ा पाटिया मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री माया कोडनानी को बरी कर दिया है, तो निचली अदालत से दोषी ठहराए गए बाबू बजरंगी की सजा को घटाकर 21 साल कर दी गई है। एसआईटी की चार्जशीट के आधार पर स्पेशल कोर्ट ने 32 लोगों को नरोड़ा पाटिया मामले में सजा सुनाई थी, जिसमें माया कोडनानी और बाबू बजरंगी प्रमुख थे। आज गुजरात हाई कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत माया कोडनानी को बरी किया है, जबकि बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी की सजा को कम करके उन्हें दोषी पाया है। बाबू बजरंगी समेत अदालत ने 12 आरोपियों की सजा को बरकरार रखा है, तो 17 को बाइज्जत बरी कर दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने पीड़ितों के मुआवजे की अर्जी को भी खारिज कर दिया है। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। मासूमों के साथ हर रोज सामने आ रहे यौन शोषण के मामलों के चलते देश भर में भारी आक्रोश के बीच सरकार ने कानून को सख्त बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो 12 साल के बच्चों के साथ यौन शोषण के मामलों में फांसी की सजा के प्रावधान पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इस तरह के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान होने और साथ ही बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामलों में तेजी से मुकदमों के निपटारे का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के लंबित मुकदमों का ब्यौरा मांगा था। हालांकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि क्या बच्चों के साथ यौन शोषण के मामलों में जांच और ट्रायल की समय सीमा तय की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि मासूमों के साथ यौन शोषण के मामलों में वो फास्ट ट्रैक सुनवाई का आदेश देगा। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भारतीय वायुसेना के चल रहे अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास गगन शक्ति का जायजा लिया। वायुसेना पाकिस्तान और चीन की सीमा के करीब अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। वायुसेना की ताकत गगन शक्ति का जायजा लेने के लिए अरुणाचल के सियांग पहुंची डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। इस अभ्यास में वायुसेना के 1100 जहाज हिस्सा ले रहे हैं। ये अभ्यास 23 अप्रैल तक चलेगा। भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर इस युद्धाभ्यास के माध्यम से अपने आप को हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रखने की प्रैक्टिस कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चोगम समिट के दौरान क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय सहित सभी राष्ट्राध्यक्षों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, लेकिन नहीं हुई पाक पीएम अब्बासी के साथ कोई मुलाकात या फिर कोई बात। समिट में कॉमनवेल्थ के 53 सदस्य देशों में से 46 के हेड ऑफ स्टेट मौजूद रहे। मोदी का ब्रिटेन की पीएम थेरेसा और कॉमनवेल्थ की महासचिव पेट्रिसिया स्कॉटलैंड ने स्वागत किया। समिट में भारत के प्रधानमंत्री ने 8 साल बाद हिस्सा लिया। बकिंगम पैलेस में सम्मेलन का आगाज क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने किया। इस सम्मेलन में वे देश शामिल हैं जो आजादी के पहले ब्रिटेन के अधीन थे। कुछ सदस्य देश अपवाद भी हैं। कॉमनवेल्थ देशों के इस सबसे बड़े सम्मेलन में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को अलग थलग करने और उसके आतंकी चेहरे को बेनकाब करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। भारत के रुख से साफ है कि आतंकवाद को लेकर किसी भी तरह का समझौता किसी भी फोरम पर नहीं किया जाएगा और हर मोर्चे पर पाकिस्तान को भारत बेनकाब करता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पाकिस्तान से अपने वतन वापस लौटी गीता के स्वयंवर की तैयारियां की जा रही है। मध्य प्रदेश की सरकार गीता के लिए रिश्ते खोज रही है और अब केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर गीता का स्वयंवर रचाएंगे। देश की बेटी गीता का घर बसाने की तैयारियां की जा रही हैं। कई घरों से गीता के लिए रिश्ते आए हैं, तो वहीं सरकार अपने स्तर पर सोशल मीडिया के जरिए भी गीता के लिए सबसे अच्छा दूल्हा चुनने की कवायद कर रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत रूप से गीता की शादी में रुचि ले रहे हैं और सबने यही कहा है कि गीता को एक हंसते खेलते संसार के रूप में विदा करना उनकी प्राथमिकता है। अपने वतन वापस लौटने के बाद से ही गीता मध्य प्रदेश में इंदौर के मूक बधिर संस्थान में रह रही है और यहीं इसके लिए रिश्तों की पड़ताल की जा रही है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर हर रिश्ते को जांच परख रही है, लेकिन आखिरी फैसला गीता का ही होगा।
वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन भोपाल। देश में कैश के संकट को देखते हुए आरबीआई ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अब कैश की किल्लत नहीं होगी और जितने भी एटीएम हैं उनसे कैश आज से मिलने लगेगा। देश में कैश की किल्लत पर आरबीआई ने राहत भरी खबर देते हुए कहा है कि अब एटीएम में कैश पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और आपको कैश की परेशानी नहीं होगी। आरबीआई ने पहले भी दावा किया कि देश में कैश की कमी नहीं है, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो आरबीआई ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कैश की दिक्कत हो रही है, जिसे जल्द सॉल्व कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अमेरिकी हमले के बावजूद सीरिया ने कड़ा रुख अपनाया है। सीरिया रासायनिक हथियारों को बनाने का अपना प्रोग्राम जारी रखेगा। सीरिया पर हमले के 3 दिन बाद एक मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले के बावजूद सीरिया अपने केमिकल वेपन प्रोग्राम को जारी रखेगा। राष्ट्रपति बशर अल असद इस प्रोग्राम से जुड़े तमाम रिसर्च और डेवलपमेंट को और ज्यादा गति देंगे। इसके साथ ही साउथ सीरिया में मौजूद विद्रोहियों से लड़ने के लिए सीरिया एक खास रणनीति बना रहा है और इसमें रूस सीरिया की मदद करेगा। माना जाता है कि साउथ सीरिया में मौजूद विद्रोहियों को अमेरिका का सपोर्ट मिला हुआ है। सीरिया रूस की मदद से इन विद्रोहियों पर भी कड़ी कार्रवाई करने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट अजित यादव के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। क्यूबा में 59 साल के बाद फिदेल कास्ट्रो परिवार का राज खत्म। फिदेल कास्ट्रो परिवार के करीबी रहे मिगेल डियाज बने राष्ट्रपति। दुनिया के आखिरी कम्युनिस्ट देशों में शुमार क्यूबा में 6 दशकों तक कास्ट्रो परिवार ने राज किया। क्यूबा में 59 सालों के बाद कास्ट्रो परिवार ने देश की सत्ता छोड़ दी है। मिगेल डियाज कनेल ने देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। उन्हें ये पद राउल कास्ट्रो के इस्तीफे के बाद मिला है। आर्थिक क्षेत्र को लेकर मिगेल डियाज ने अब तक कई बड़े क्यूबा के भीतर काम किए हैं। अब सबकी निगाहें मिगेल डियाज पर हैं कि वो आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ विदेश नीति में क्या काम करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।